अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग आफ्टर लॉन्ग टाइम। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कहाँ पे चली गई है, तो मैं कहीं पे भी नहीं गई। बस पता नहीं क्यों मेरा यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करने का दिल नहीं करता। और ये जो क्लिप्स मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रही हूँ, इनको भी तकरीबन बनाए हुए आई थिंक 1 महीना हो गया है। तो बस समझ में ही नहीं आता कि क्या करूँ क्या ना करूँ। दो कि मैं घर पे बिल्कुल फ्री होती हूँ कि मेरे पास टाइम होता है, मैं वीडियोस बनाऊँ अपलोड करूँ बस। लेकिन फिर भी मैं जो हूँ ना वो यूट्यूब से पता नहीं क्यों पीछे हटी हुई थी। बट है यहाँ पे जी मैं बना रही थी अपने लिए नाश्ता। और नाश्ते में जो है ना वो मैं आजकल 2 अंडे ले रही हूँ, साथ कभी बिस्किट, साथ कभी ब्रेड का एक स्लाइस। जब जैसा मेरा दिल करे तो तब उस तरह कर लेती हूँ। तो है यहाँ पे मैं उठी थी लेट थोड़ा सा। मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना वो मेरी रूटीन ये है कि मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। जिस दिन मुझे कोई सब्ज़ी वगैरह लेनी होती है उस दिन मुझे दरमियान में उठना पड़ता है 8:30 पौने 9 के दरमियान। यानी कि इस दौरान सब्ज़ी वाला आता है तो फिर मुझे उठना पड़ता है। फिर दोबारा मैं लेट जाती हूँ, दोबारा मैं तकरीबन 11 बजे उठती हूँ। तो फिर मेरा नाश्ता जो है ना वो 11 के बाद ही होता है। ऑलमोस्ट 11:30 हो जाते हैं। समटाइम्स जो है ना 11:30 से ऊपर का टाइम हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि मैं कितने बजे नाश्ता करती हूँ, मेरे मूड पे डिपेंड करता है। यहाँ पे जी मेरे एग जो है वो बॉयल हो गए थे और साथ में मैंने लिए थे 2 बिस्किट्स। और घर पे जब आप अकेले हों तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरे पास भी बहुत ज़्यादा टाइम होता है। मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है ना वो बस ज़्यादातर जो मेरा दिन का हिस्सा है ना वो क्या करते हुए गुजरता है, बस काम मेरा जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है। फिर मेरे हस्बैंड की कॉल आ जाती है, तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है ना वो मैं उनके साथ कॉल पे ही होती हूँ। बट उसके अलावा अब एक और न्यू एक्टिविटी मेरी लाइफ में आ गई है, वो भी जल्दी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बस जी बातों के साथ ही जी मेरा नाश्ता भी रेडी हो गया था। जो यूट्यूब पे जो है ना वो मैंने एक अपना जो है वो वेट लॉस का जो है ना वो वेट लॉस की सीरीज़ शुरू की थी, 100 डेज़ वेट लॉस चैलेंज। और वो भी बीच में स्किप हो गया क्योंकि कुछ दिन ऐसे थे जब मैं जो है ना वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकी। तो फिर जब मैंने किया नहीं है तो फिर मैंने जो है ना स्टॉप कर दिया था। सो अगर आप लोग भी मेरे साथ इस चैलेंज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप लोग भी जो है मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझे सजेशंस भी दे सकते हैं कि मैं किस तरह जो है ना वो अपना वेट लूज़ करूँ। अच्छा, मुझे ना वेट लूज़ करने से एक बात याद आई। बहुत पहले मेरी एक वीडियो पे या इंस्टाग्राम पे मुझे से याद है, मुझे एक कमेंट आया कि शायद गुड न्यूज़ है, तो गुड न्यूज़ की वजह से मतलब ऐसा हो रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई गुड न्यूज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, हम लोगों के इधर ना पाकिस्तानी सोसाइटी में यही होता है, अगर किसी का वेट गेन हो गया है तो जी बस गुड न्यूज़ है। तो ये वो और भी बहुत से रीज़न्स होते हैं। और सबसे बड़ा और मेन रीज़न जो था ना वो मेरे साथ वो ये था कि मेरी गाल ब्लैडर की सर्जरी हुई थी। गाल ब्लैडर जो है ना उसको रिमूव किया गया था। और उसके बाद जो है ना मैं अपनी जो है मुझे नहीं समझ में आ रही कि मैं अपनी क्या डाइट की रूटीन रखूँ कि मेरा वेट जो है ना वो बिल्कुल ही बेकाबू हो गया था, बहुत तेज़ी से बढ़ा है। एंड जब मैंने ये चैलेंज स्टार्ट किया तो मेरा जो वेट था ना वो 88 kg था। कैन यू गाइस बिलीव के डायरेक्टली मतलब उस सर्जरी से पहले 78 था, 78 से वो एकदम से जो है ना वो 88 पे चला गया। तो ये जो था ना मेरे लिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल था। तो फिर मैंने सोचा कि ये 88 पे आ गया तो इसको, जैसे मेरा पहले बैक इन 2017 जब मेरा वेट जो था वो तो तकरीबन 97 kg था। तो मैं जब 88 का देखा तो मैं बोला इस कोई ज़्यादा टाइम दूर नहीं रह गया जब ये दोबारा से ना 97 तक पहुंच सकता है। सो अभी से जो कुछ है ना वो कर लो। तो बस यही एक रीज़न थी कि सर्जरी के बाद कुछ समझ नहीं आई। सर्जरी के फ़ौरन बाद मतलब मैं उस एक अजीब से ट्रॉमा में गुजरी थी। मैंने आप लोगों के साथ, अगर आप लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को पता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती थी कि दिस टाइम मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं नहीं ये सर्जरी करवाना चाहती बिकॉज़ मैंने बहुत सारी मेरी ऑलरेडी सर्जरीज़ हो चुकी हैं। तो अब मतलब अब ऐसे मुझे लगता है कि मैं गिव अप कर चुकी हूँ, तो मैं नहीं इसको करवाना चाहती। फिर वो मेंटली भी मैं बड़ी डिस्टर्ब थी। फिर उसके बाद मेरी सर्जरी होगी, उसके बाद मैंने सर्जरी जब हुई उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुश्किल टाइम देखा क्योंकि ईज़ी नहीं था मेरे लिए ये। हालांकि मेरी उससे पहले मेजर सर्जरी हुई थी बैक की, लेकिन ये सर्जरी देखने में और सुनने में तो बड़ी छोटी लगती है पर इसके बड़े साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं मेरे पे। हेड सर्जरी के बाद जी फिर 1 महीने बाद तकरीबन जो है ना वो 23 जून को मेरी सर्जरी थी। तो 20 जुलाई को अल्हम्दुलिल्लाह मेरा निकाह हो गया। तो वो फिर बस बैक टू बैक वो डिफरेंट सिचुएशंस बनती गई हैं, इसलिए तो वो भी था। और कुछ घर को फिर हमने सेट करना था, शादी के फ़ौरन बाद हमें जो है ना वो घर शिफ्ट करना पड़ गया था।
फिर बस घर की सेटिंग इस तरह पे मेरे हस्बैंड वापस चले गए, तो फिर कुछ स्ट्रेस, कुछ अनहेल्दी ईटिंग अगर मैंने की है तो दो कि मैंने इतनी ज़्यादा नहीं की, तो बस वो सारे फैक्टर्स मिल के ना उन्होंने मेरा वेट जो है ना अच्छा खासा बढ़ा दिया। तो अब मैंने सोचा कि अब जो है वो मुझे एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आना है, नॉट जस्ट बिकॉज के मैं खूबसूरत लगना चाहती हूँ या मतलब ब्यूटी के लिए नहीं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ़ माई हेल्थ, क्योंकि हेल्थ मेरी बड़ी डिस्टर्ब हो रही थी मुझे। फिर ये भी है कि अगर बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया तो फिर जो है ना वो मेरी बैक का इशू जो है ना वो हो सकता है, दोबारा दर्द हो सकता है, यानी कि मुझे है। ये तो मेरी स्टोरीज़ थी पिछले कुछ दिनों की, जो मैं बोला कि वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। उसके बाद जी मैं अभी अब वीडियो की तरफ आती हूँ। तो आई होप कि मेरा जो है ना वो आंसर आप लोगों को मिल गया होगा कि देयर इज़ नो गुड न्यूज़। इंशाल्लाह ये चीज़ें भी होती रहती हैं साथ साथ, लेकिन और भी फैक्टर्स होते हैं, सो सिर्फ एक ही चीज़ को आप लोग ना देखा करें। और अब जी मैं बातें मैंने बहुत कर ली हैं और अब मैं आपको वीडियो की तरफ लेके आऊँ। तो वीडियो जो है ना वो कहाँ पहुँचा है, मैं और मेरी सिस्टर गए थे बाज़ार, क्योंकि मुझे जो है ना वो घर के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी, कर्टन्स वगैरह। अच्छा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है ना वो अलग शिफ्ट हो गए थे, यानी कि अलग घर में अब मैं रहती हूँ। तो ये घर जो है ना वो ये पुराना है, मेरी मदर इन लॉ यहाँ पे तकरीबन 30 साल रह के गई हैं। तो फिर आप सोच सकते हैं कि अभी घर की कंडीशन जो है वो क्या हो सकती है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इसको जो है ना वो ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि एकदम से तो कुछ भी नहीं होता। मैं जो हूँ ना वो चाह रही थी कि कोई कर्टन्स वगैरह जो है वो लगवा लूँ। तो फिर उसके लिए मैं और मेरी सिस्टर गए थे बाज़ार, हमने कर्टन्स वगैरह लिए। और फिर जब हम वापस आ गए तो उसके बाद ब्लॉग ही नहीं कंटिन्यू किया। तो फिर उसके बाद ये पता नहीं कितने दिन बाद का ये क्लिप है। तो यहाँ पे मेरा दिल कर रहा था रात के टाइम बैठे बैठे कि मैं सेवइयाँ बनाऊँ। तो फिर मैं सोच रही थी कि मैं बनाऊँ या ना बनाऊँ। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा दिल कर रहा है तो बना लो। फिर उन्होंने जब कहा तो मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी, तो मैंने सोचा मैं आज व्लॉग भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। व्लॉग रिकॉर्ड करने के चक्कर में जो है ना वो मेरी सेवइयाँ जो हैं वो थोड़ी सी जल गई थी, बट खैर उनको फिर मैंने चूल्हा ऑफ़ किया, उनको साइड पे रखा, उनको निकाला जो बर्न हो गई थी, और अब ये रेडी हो गई थी। तो बस ये मैंने थोड़ी सी बनाई थी। मिल्क पैक का जो मैंने आपको डिब्बा दिखाया वो मैंने हाफ़ डाला था। तो मेरे हस्बैंड भी हैरान हो रहे थे, वो बोल रहे थे पूरा ही डाल लेती। मैं बोला नहीं जी बस मैं थोड़ी सी बनानी थी, तो मैंने जो है ना वो बना ली। और फिर भी ये भी मैंने कोई उसमें से भी थोड़ी सी खाई और मैंने छोड़ दी, मेरा दिल नहीं कर रहा था। मैं आ जा रही हूँ किचन में, दोबारा से इसको रैप करके फ्रिज में रख दूँगी। तो बस यही एक पता नहीं क्यों मुझे जो है ना वो क्रेविंग्स होना शुरू हो जाती हैं। जब आप वेट लॉस स्टार्ट करते हैं ना, आप जो जो आपने कभी नहीं भी खाया होता ना आपका वो भी दिल करता है आप खाएं। जैसे कि आलू वाला समोसा मेरा कोई इतना फेवरेट नहीं है। मैं प्रेफर करती हूँ कि अगर आप अनहेल्दी चीज़ खा रहे हैं तो मैं बोलती हूँ आप चिकन वाला समोसा खा लें। मैं बाज़ार गई उस दिन, मेरा यकीन करें आलू वाले समोसे की उधर वो आलू वाले समोसे बने थे, उनकी खुशबुएं मुझे इतना अट्रैक्ट कर रही थी अपनी तरफ कि मेरा बस दिल कर रहा था कि मैं आलू वाले समोसे खाऊं। हालांकि मैं कोई बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ आलू वाले समोसे की, तो बस लेकिन वो बताने का मकसद ये है कि जब आप कोशिश करते हैं ना कि आपका वज़न कम हो तो हर तरह की चीज़ें आपको ना अपनी तरफ खींचती हैं, चाहे वो चीज़ खाने में आपको पहले पसंद हो या ना हो। तो खैर सर्दियों की सौगात साग जी आ गया है। तो मैं यहाँ पे आई हुई थी अपनी बाजी के घर, तो यहाँ पे वो मेरे पड़ोस में ही रहती हैं। तो मैं उनके घर आई तो वो साग बना रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना जो है ना मैं व्लॉग का एक क्लिप शूट कर लूँ। तो ये देखें जी साग बन रहा है, किस किस ने अभी तक साग जो है वो खा लिया है और कौन कौन जो है वो भी सोच रहा है। हमारे इधर तो साग आ गया। किसी दिन मैं आपको इंशाल्लाह अपने जो है ना इस गाँव का, ससुराल वाले गाँव का जो है ना वो विज़िट भी करवाऊँगी। और अब मेरी कोशिश ये है कि मैं मतलब रेगुलर हो जाऊँ यूट्यूब पे, डेली व्लॉग्स वगैरह जो डेली तो नहीं है एवरी अदर डे, बट कहने का मकसद है कि रेगुलर हो जाऊँ यूट्यूब पे, तो व्लॉग्स वगैरह अपलोड इंशाल्लाह मैं किया करूँगी। खैर उसके बाद जी मेरी अम्मी लोग आए थे मेरे घर, और यहाँ पे मैंने जो है ना वो खाना बनाया था। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ मैंने क्या क्या बनाया है। और जी यहाँ पे मैंने चिकन कढ़ाई बनाई थी। उसके अलावा मेरा बहुत दिनों से ना दिल कर रहा था कि मैं ज़र्दा बनाऊँ, तो फिर मैंने सोचा मेरी अम्मी को भी पसंद है, सो व्हाई नॉट टू मेक इट टुडे। सो फिर मैंने उसी दिन ज़र्दा भी बना लिया। साथ ही हमने जी चाट भी बना ली थी, क्योंकि चने मेरे पास जो है उबले हुए पड़े हुए थे, तो अचानक से चाट भी हमारी बन गई। तो ये था जी मेन्यू। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर ऐसे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड रेगुलर वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में रखिएगा यार। जल्द इतनी अच्छी सी वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।